प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि भी है, अच्छा, नाम भी है, प्रसिद्धि भी है, इसमें कोई शक और संशय नहीं है। 2021 में अभी हम समय में हैं, तो 10 साल में आप देखना कहाँ से कहाँ हो गए, पूरे आने वाले 10 साल 31 तक। हाँ, ऑन रिकॉर्ड है ये? ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल लाइव बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ आज हमारे ज्योतिषी जी के पास, डॉक्टर संजीव वत्स। दिल्ली के बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, मेरे सीनियर भी रहे हैं और अक्सर मैंने इनसे कुंडलियाँ बहुत दिखवाई है दूसरों की। जब भी कोई मुझसे पूछता था शादी का या किसी को मुहूर्त दिखवाना होता था तो मैं आचार्य जी के पास आता था और दिखवाता था। लेकिन आज मैं आप सबको अपनी कुंडली लाइव इनके साथ बैठ के दिखवाऊँगा। कुछ मेरे भी सवाल है, पहले देखते कि ये मेरे बारे में क्या बताते हैं। कुछ तो मुझे जानते हैं वो, क्योंकि पिछले 20-22 साल से हमारी जान पहचान है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो आपके बारे में किसी को नहीं पता होती, तो वो भी हम दिखाएंगे। तो आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो हमारे पूरे साथी आपको देख रहे हैं यूट्यूब पे जो भी सभी को डॉक्टर संजीव वत्स ज्योतिष आचार्य की तरफ से नमस्कार, और आप सब स्वस्थ रहें, इस महामारी से आप बचें, समय के अनुसार जो चल रहा है जी। सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है, इससे पहले कि मैं अपनी कुंडली आपसे दिखवाऊं जी सर, कि ज्योतिष के बारे में काफ़ी लोगों की धारणाएं खराब है। एक तो इसको ये सोचते हैं कि ऐसे तुक्का लग जाता है या कोई भी मतलब साइकोलॉजिकली कुछ बता देता है, कुछ बातें ठीक होती है, कुछ बातें खराब होती है। साइंटिफिक इसके पीछे क्या है, क्यों लोगों को दिखाना चाहिए, या क्या इसके आपके पीछे प्रमाण क्या है ज्योतिष के? देखो श्रीमान जी, हमारे शास्त्र के अनुसार ज्योतिष एक गूढ़ ग्रंथ है और इतिहास गवाह है कि सारे चीज़ के पीछे हमारा मूल है ज्योतिष। साइंस तो आज आई है, जो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में जो पहले शकुन विचार सारी चीज़ें बताई गई हैं, यानी एक हमारा पंचांग है, राजधानी पंचांग छपता है, दिवाकर पंचांग छपता है और मार्तंड पंचांग छपता है। सभी को पता है कि मार्तंड पंचांग होता है और पंचांग के अनुसार जो भी शास्त्र में कहते हैं कि ग्रहण आता है, सूर्य ग्रहण आता है, चंद्र ग्रहण आता है, एक ज्योतिषी सामान्य पंडित जी भी उसके बारे में ज्ञान रखता है, तो उसकी कीमत इतनी नहीं जानी जाती। बजाय हम आज की जो यंग जनरेशन है तो ये क्या अपना गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, उसको तो मान लेते हैं, पर जो एक ज्योतिषी का पंचांग होता है उसको वैल्यू नहीं देते, बल्कि वो बहुत पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने कहीं एक दिन फेसबुक पे पढ़ा था कि एक ज्योतिषी का पंचांग जो जिसकी कीमत 100 रुपये रहती है, 60 से 100 रुपये के बीच में रहती है, और नासा की रिसर्च, हाँ जी, वो एक ही टाइम बताते हैं हाँ चीज़ों का, मतलब उसकी गणना भी वही हाँ है जी, और उसकी गणना भी वही है। चलिए देखते हैं कितनी गणना सही है। पहले तो मेरा एक बार आप बताइए। ये तो हमारे सौभाग्य है जो आपने सेवा को मौका दिया। और बड़ा कैजुअल सा व्लॉग बनाएंगे आप, मतलब बिल्कुल आराम से देखिए मेरी कुंडली के बारे में क्या बताते हैं। हाँ जी, डॉक्टर संगीत जी बताइए। जी, तो डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी। नाम आपको पता ही है, संगीत। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। जन्म स्थान? करनाल। ठीक है। तो आप ये बताइए मेरी कुंडली में राजयोग है कि नहीं, फेमस होगा कि मैं नहीं, ये बताइए। अच्छा जी, तो सर सबसे उत्तम योग है आपका सप्तम घर में राहु और शुक्र का युति होना। अब वो दोनों ही चीज़ें करती हैं आपके जीवन में उच्च शिखर की भी, विदेश यात्रा भी, इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं, विदेश यात्रा का योग आपको मिलता रहेगा। बाहर अपने जीवन का रहना चाहते हो, अपना योग बनाना चाहते हो, तो बाहर का भी योग है। आज तक तो मैं कभी कहीं गया नहीं हूँ। नहीं, ये हमारा दावा है। आपको भगवान ने चाहा जनवरी 22 से लेके दिसंबर 22 तक अगर आप चाहते हो तो की बात है, जाना ही नहीं चाहते तो बात अलग है। जैसे आपकी शिक्षा, उच्च शिक्षा के आधार पे कोई NRI कोई आपसे संयोग से जुड़ती है, चाहे स्टूडेंट्स के रूप में जुड़ती है मतलब फीमेल। हाँ, अच्छा, ठीक है, तो वो ऑफर भी रख सकती है आपको, आप इधर आओ, अपनी शिक्षा को इधर दो, अपने भारत देश से ज़्यादा उधर इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो भी आपका योग बन सकता है, पर प्रयास करोगे तब। अच्छा, प्रसिद्धि बताइए मेरे को। बड़ा है, मैं यूट्यूब चैनल भी हमारा कोई अभी इतना बड़ा नहीं बना। नहीं सर, नहीं, बड़े का तो बनाने का आपने सोचा नहीं। अच्छा, बड़ा तो बहुत ज़्यादा बन सकता है। प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि भी है, नाम भी है, प्रसिद्धि भी है, इसमें कोई शक और संशय नहीं है, परंतु आप अपने आप को एक दायरे में रखते हो, उससे बाहर नहीं निकल पाते। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है, और ये बात मुझे मेरे कई दोस्त भी बोलते हैं, और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये मतलब भले मेरे बहुत अच्छे सीनियर है, मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं, लेकिन बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम वैसे बात करें जैसे मैं इनके पास वैसे आके बैठता। मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि तेरा यूट्यूब चैनल या तेरी एजुकेशन या जो तेरे अंदर टैलेंट है उसके हिसाब से बहुत आगे हो सकता था। मैं नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ मैं? कुंडली क्या बोलती है उसके बारे में? सर, दो चीज़ें होती हैं कि आप
उड़ने से ना अपने आप को संयमित कर लेते हो। मतलब मैं पंख बांध के उड़ता हूँ। हाँ ठीक है। और नहीं, रियल बता रहा हूँ कि जो भी आसमान में एक खुला मौका मिलता है, हाँ। मौके भी आपको बहुत मिले, हाँ। खूब मौके मिले, पर आप अपने आप को एक दायरे में सीमित कर लेते हो कि नहीं, इतना जाने की जरूरत नहीं है। एक संतुष्ट, जैसे कहते हैं ना, संतोषी आदमी, ये सही संतोषी कहा आदमी बहुत हैं, ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखते, केवल यश मान से मतलब है, धन पैसे की जरूरत नहीं है। जब मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं आज के टाइम में, जिस दिन मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हो जाते हैं, मैं अपनी वर्कशॉप सेमिनार के पैसे मांगने बंद कर देता हूँ कि बस हो गया, अब तो कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा कारण, धीरे धीरे जीरो हो जाता है। सबसे बड़ा कारण यही है। अच्छा। हाँ, और नहीं, अगर जैसे कहते हैं कि भाई कोई भी इंसान एक ही दम इतना ऊपर नहीं जाता, अगर आप बेस बना के चलते चलते चलो तो शायद क्या पता कहाँ हो, और आज हमारे पास की बजाय कहीं बड़ी जगह ही जाओ आप। तो आगे जा सकता हूँ मैं, अभी जो हुआ सो हुआ। हाँ, आगे हम आपको बताएंगे कि दिसंबर 22 के बाद और मई 25 के बीच में ये आपका 3 साल का समय रहेगा। उसके बाद भी लंबा है, फिर आपका फरवरी 31 तक, यानी 9 साल की गारंटी, तो 10 साल की, 2021 में अभी हम समय में हैं, तो 10 साल में आप देखना कहाँ से कहाँ हो गए पूरे आने वाले 10 साल। 31 तक। हाँ, ऑन रिकॉर्ड है ये? ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल लाइव बोलते हैं हम, कोई ये नहीं है। और अच्छे ज्योतिषी की पहचान है। हाँ, रिकॉर्ड पे बोल रहे हैं। बिल्कुल, कोई डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, अब लगा आपका बृहस्पति था गुरु ग्रह, हाँ जी, जो आपको एक बांधे हुए था, जैसे ही शनि आपका महादशा में आएगा तो आपका जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। आपका महादशा आपकी शुरू हो जाएगी हाँ जी, कैलकुलेशन है मई 2025 के बाद। आज आपके सामने हम YouTube पे हैं, और भगवान ने चाहा तो ये खुद दोबारा जब हम कभी मिलते हैं तो ये पुरानी वीडियो क्लिप भी आपको संभाल के रखनी है कि हमारी बातें क्या हुई थी, आप ऊपर कितना जा रहे हो, अपने आप को महसूस कर रहे हो कि नहीं, कि हाँ मेरा ग्रोथ लेवल जब मैं आपसे मिला तब कुछ और था, आज कुछ और है। तो अभी मेरा सही समय 25 में शुरू होगा। मई 2025 के बाद सबसे ज़्यादा अच्छा है। अभी जो मतलब ठीक कम अच्छा कब से शुरू हो जाएगा? वो ये आपका दिसंबर 22 के बाद। दिसंबर 22 के बाद? जी अच्छा हाँ, है। दिसंबर 22 से पहले थोड़ा एक है कि ये मतलब कसमें रहेंगे, क्या करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, आचार्य जी ने बोला है आगे कदम उठाऊं कि नहीं। इसमें आप अपने आप को दायरे से बाहर निकल नहीं पाओगे। जैसे ही राहु आएगा तो राहु विदेश यात्रा भी कराता है, राहु स्थान परिवर्तन भी कराता है, ये मेरा अपना जीवन का अनुभव है, और राहु हमेशा ऊपर ले जाता है। अच्छा आचार्य जी, मेरी एक इच्छा है, जैसे मैं यूट्यूब पर भी बता दूं सबको, मेरे को पैसे से ज़्यादा मतलब नहीं है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आपको भी मैंने कई बार बोली है, आज वीडियो में बोल रहा हूँ कि मुझे बस ना, मैं जैसे मैं मेट्रो में घुसूँ तो लोग एकदम पहचान ले कि अच्छा यार आपकी वीडियो देखी थी, अच्छा यार आपका वो सेमिनार अटेंड किया था। ऐसा होगा मेरी लाइफ में? सर बता रहा ना, दिसंबर 22 के बाद होगा ना? जी हाँ, पक्का ना? जी हाँ, क्योंकि दिसंबर 22 से पहले समस्या है, आप कुछ राजनीतिक सोच रखते थे। बृहस्पति की महादशा में हमारे विचार होते राजनीतिक, ग्रुपबाजी, सामाजिकरण, तो सोशल जो आप वर्कर थे, आप लोग उसी में घुसे हुए थे, उससे बाहर नहीं निकल पाए। पर अब जैसे शनि आएगा, शनि टेक्निकल दिमाग बनाएगा और आधुनिकता से आपको भरेगा, तो फिर आप अपने आप को ऊपर तक ले जाओगे। मतलब आप ये कह सकते हैं हमारे दर्शकों को कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे लोग मेट्रो में जाते ही पहचान लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा बताइए, शादी को लेकर है ना, ये मेरी मम्मी का सवाल है, आप लोगों ने अगर वीडियो देखी हो, ये मम्मी का सवाल आपसे स्पेशली है। ठीक है सर। कुंडली दिखवाने भी इसीलिए आया हूँ कि मेरी शादी कब होगी। देखो सर, अगर क्षमा चाहते हैं आपसे, आपके जीवन के गुण रहस्य के बारे में नहीं कहना चाहते, फिर भी आपने प्रश्न किया है, तो ये चीज़ जो हम आज पिछले 10 साल से 15 साल से जो जुड़े हुए हैं, ये प्रश्न हमेशा उठाते थे, तो इनका एक ही जवाब था कि आचार्य जी शादी का कोई विचार नहीं है, मेरा शादी करूं ना भी करूं, पर मेरा यश, कीर्ति, मान, सम्मान लोग मेरे को जाने। ये 10 साल पहले भी था और आज भी है, सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं आया अभी। ये मम्मी का सवाल है, मेरा नहीं है। तो सर मैं सबके सामने खुल के सामने कह सकता हूँ कि 2022 के बाद इनका दिमाग परिवर्तन होगा, मस्तिष्क चेंज हो जाएगा, और इनके मन में आएगा कि कर लेनी चाहिए। तो अच्छा, लव मैरिज क्या अरेंज मैरिज? देखो सर, अरेंज करते तो बहुत पहले कर लेते, ऐसे हजारों मौके हमने बताए इनको, ऐसे बहुत से समय महादशा, अंतरदशा, प्रतिदशा में आया है, परंतु उन्होंने कभी भी सीरियस इस चीज़ को नहीं लिया। नहीं, मेरी अभी भी इच्छा नहीं, ठीक है। पर मैं आपको कह सकता हूँ कि राहु जैसे ही आएगा तो आप सब लोग लाइव देखोगे, दिसंबर 22 के बाद इनके विवाह के योग बनते हैं, और भगवान के हाथ यूट्यूब पे लाइव विवाह का सब कुछ सीन आए, ये 1 से 2 दिखाई दे तो मेरी गारंटी है। तो ज़्यादा चांस किसके है, लव मैरिज के? सर ज़्यादा चांस लव मैरिज की है। लव मैरिज के साथ में लव कम अरेंज हो सकती है, पर
अपनी मर्जी से करोगे पर घर वालों को साथ लेके चलोगे, कभी वो तो खैर विरोध में नहीं जाओगे, इतनी विरोध में गारंटी कभी है। नहीं जाता। मैं अगर किसी घर को वाले नहीं परमिशन देते हैं तो ही करोगे, और पूर्ण रूप से घर वालों की मर्जी से भी नहीं करोगे, ये भी मेरा मतलब है। साउंड बैलेंस जो मेरी लाइफ का रूल रहता है, बना के करूंगा बीच हाँ में जी, ना। दोनों को मतलब आचार्य जी चलो एक सवाल हो, पर्सनल सवाल आप पूछ ही रहे हैं, तो मैं लव मैरिज भी करना चाहता था पहले, वो भी नहीं हुई मेरी, तो चलो अरेंज मैरिज। नहीं सर, समय नहीं आया था। अच्छा, समय नहीं आया, समय नहीं आया था, योग बहुत बने, मौके भी बहुत मिले। हाँ, लव मैरिज होते होते भी जी रह हाँ, गई। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विचारों की भिन्नता, या जो आपने चाहा था वो नहीं मिला आपको। हाँ। कई बार आदमी संपूर्ण चाहता है, संपूर्ण में कुछ कमी रह जाती है, तो संपूर्ण ना मिलने के कारण आप पीछे हट गए। नहीं, वहाँ से कोई मनाही नहीं थी, मनाही आपकी तरफ से हुई, पीछे आप हटे। मनाही ही तो ये थी कि घर वालों का थोड़ी वो रहती थी उस टाइम पे, क्योंकि ये बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जब तक हम कुछ कमाते खाते भी नहीं थे, वो टीन एज वाला जो एक प्यार होता है, आकर्षण एक अलग होता है, निब्बा निब्बी वाला। नहीं वो होता आपका, वो तो पता नहीं कितनी बार रहेगा। राहु में जब शुक्र बनता है, तो मैं अपने जीवन का अनुभव 15 साल का आपको शेयर कर रहा हूँ। कोई भी ज्योतिषी हो या कोई सामान्य प्रश्न करता हो, राहु और शुक्र मतलब 90% विवाह के योग बनाता है, और लव मैरिज के बनाता है, प्रेम विवाह के बनाता है। पर मेरे को बोलते हैं कि आचार्य जी आप तो प्रेम विवाह के विरोधी हो, पर मैंने अपने जीवन में अनुभव पाया कि जब एक आकर्षण अलग होता है, एक मैच्योरिटी लेवल अलग होता है। अगर आप शादी करते हो 25 के बाद, 30 के बाद, तो विवाह लंबा चलने वाला टिकाऊ होता है। अगर आप आकर्षण में करोगे 18 से 25 के बीच में, तो विवाह कभी नहीं चलता। उसके कारण यही रहते हैं, आकर्षण अलग होता है, एक दूसरे को समझना अलग होता है। तो इनका विवाह की स्थिरता की गारंटी हमारी होगी कि स्थिर भी होगा और मजबूत टिकाऊ भी होगा और प्रेम भी होगा, वो सारी चीज़ें हैं। और मैं क्या पूछूं, आपको कुछ और दिख रहा है इसमें? आप देखिए कुछ, अगर आपको सर ये है कि मैं तो खुल मिला के आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को उड़ने के लिए छोड़ दो। वाह, क्या खुल के यूट्यूब के चैनल से, अपनी मेहनत से, अपने कार्यों से, जैसे आपका जो एक सामाजिकरण भी रहता है और हमेशा आप करते रहते हो, कुछ ना कुछ डालते रहते हो, बड़े बड़े इंटरव्यू लेके पार्क में जाते हो, दिल्ली पुलिस वालों के भी आपने माइंड वॉश किया है, उनको भी अच्छे से गाइड किया है, तो ये आपकी महानता है। नहीं सर, ये तो हमारा काम ही है। चलिए, अब आज आपका भी आशीर्वाद मिल गया। लास्ट में मैं एक बात आप सबको बताना भी चाहूँगा और आचार्य जी से पूछना भी चाहूँगा कि जो एक मिथ बना हुआ है ज्योतिष को लेकर कि ज्योतिष ये है वो है, अगर ऐसे ज्योतिषी हो, क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनके सामने बैठा हूँ, मैं संस्कृत का स्टूडेंट हूँ विद्यापीठ से, जहाँ आचार्य जी जहाँ मेरे सीनियर थे जब मैं आया, तो ये MA फर्स्ट ईयर में थे, मैं BA फर्स्ट ईयर में आया था। मेरे टच में ज़्यादा नहीं तो आचार्य जी 100 से ज़्यादा ज्योतिषी होंगे। मेरा भी इलेक्टिव सब्जेक्ट ज्योतिष था, मैंने भी ज्योतिष पढ़ा है, लेकिन मैं इनके ऊपर पूरा यकीन कर सकता हूँ। मम्मी ने कई बार बीच में मुहूर्त दिखवाना हो, भाई की शादी का दिखवाना हो, और भी मेरे दोस्त जहाँ मैं काम करता था कॉलेज में, वहाँ भी मेरे जितने दोस्त थे, बच्चों की कुंडली भी आपने बनाई है, उनके बच्चों की कुंडली बनाना हो, सब मैं दिखवाता था। तो एक सबसे अच्छी बात इनके अंदर क्या है, झूठ नहीं बोलते हैं, जो कि आपने देख भी लिया होगा। दूसरी बात क्या है कि ये एक होता है फलादेश करना, एक होता है आपको साथ में थोड़ा दिशा निर्देश भी करना। फलादेश प्लस दिशा निर्देश ये अच्छे से करते हैं। तो आचार्य जी अगर आप मतलब सहमति दें तो मैं चाहूँगा कि मैं आपका नंबर भी शेयर कर दूँ नीचे लिंक में, ताकि कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, बिल्कुल जी, जो आपकी इच्छा, जैसे आपको ठीक लगे। क्योंकि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं आप सबको ही बोलता हूँ कि कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इनको कोई पेड प्रमोशन है, मेरे अपने घर के सदस्य हैं, बहुत अच्छी इन्होंने आपके सामने बताया जो बताया, और कुछ भी फिल्टर नहीं किया। मैं इसको एडिट भी नहीं करूँगा, बिल्कुल एज इट इज़ ये यूट्यूब पे जाएगी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है, हर चीज़ें प्रभाव डालती है, और ज्योतिष भी एक कैलकुलेशन है। अगर आप कुंडली कभी देखते हैं तो वो पूरी कैलकुलेशन है। ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष गलत नहीं है, ये मेरा बहुत अच्छे से मानना है कई सालों से, क्योंकि मैंने ज्योतिष पढ़ी भी है और मैंने ज्योतिषियों को भी अपने आसपास देखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन का कुछ भी आप भी पूछना चाहते हैं, तो मैं आचार्य जी का नंबर शेयर कर दूंगा, आप इनसे ऑनलाइन भी, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन चलता है, आप इनसे पूछ सकते हैं। तो आचार्य जी बड़ा धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि मेरे बारे में आचार्य जी ने कुछ मुख्य बातें बताई, शादी के बारे में बताया, करियर के बारे में बताया, अच्छी बातें बताई कि मैं फेमस भी हो जाऊँगा, यूट्यूब भी चलेगा और जीवन बढ़िया है। बाकी तो अपनी मेहनत है, कर्म और भाग्य है, दोनों मिलकर साथ काम करते हैं। तो आज के इंटरव्यू के लिए आचार्य जी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संगीत जी। और नंबर मैं आपका शेयर कर दूंगा। आप भी मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू आचार्य जी के साथ। बस थोड़ा ये रहेगा कि दोपहर से पहले हम पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं, जब भी अगर कोई संपर्क करना चाहे तो दोपहर के बाद कर सकते हैं। आपका स्वागत है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर।